हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम आपके लिए देखने वाले हैं आपके पर्सन के राइट नाउ के करंट थॉट, करंट फीलिंग। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए इस रीडिंग को करें, इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, कार्ड शफलिंग कर रही हूँ। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को भी लेके ये रीडिंग देखने वाले हैं, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके आज क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। उस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, वो उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। वर्गो एंड कैंसर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट राशि है। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी आई है। आज मुझे यहाँ पे सोर्स एनर्जी बहुत दिख रही है आप लोगों की इस रीडिंग के अंदर। लवर्स, 10 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। अभी मैं थोड़े कार्ड आपको दिखा देती हूँ बॉटम से। अगेन वी कैन सी सोर्स एनर्जी, 9 ऑफ सोर्स। आई होप सब आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे स्क्रीन के ऊपर। नंबर 6, 5, 10, 7, 2, 9, 1, ये नंबर आप लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट नंबर नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त आपके जो पर्सन हैं, भाई क्या सोच रहे हैं आपके लिए। कहते हैं एक रिलेशनशिप में भाई तालमेल बिठा के अगर नहीं चलोगे, फिर गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं चल पाएगी ना। एक पर्सन कह रहा है तुम इस तरफ चलो, एक पर्सन कह रहा है तुम इस तरफ चलो, कैसे चलेंगे? गाड़ी चल पाएगी? जब तक दोनों का विजन, दोनों का फोकस एक नहीं होगा, दोनों की मंजिल एक नहीं होगी, गाड़ी कैसे चलेगी ये बताओ। आपके रिलेशनशिप में यही समस्या है। कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका पर्सन कहता है इस रास्ते पे चलो, आप कहते हो नहीं इस रास्ते पे चलो। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में होती चीज़ें नज़र आ रही है। इसी वजह से आप लोगों के बीच में भी हो सकता मनमुटाव भी हो और इश्यूज भी आ गए हों। ठीक है, आपके पर्सन भाई थोड़ा सा उनका जो विजन है आपको लेके चेंज नज़र आता है, इस रिश्ते को लेके चेंज नज़र आता है। व्हाट दे फील लाइक, अब देखो आपके लिए उनकी फीलिंग आ रही है। हो सकता है आप कहो कि यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, भाई उनकी तरफ से आ रही है तो आपकी तरफ से पता नहीं है नहीं है, ये आप देखो। लेकिन आपके पर्सन इस कनेक्शन में ऐसा फील कर रहे हैं जिस लाइक कि आप उनकी बातों को खींच के, मतलब खींच के कहीं और ले जाते हो, किसी और मोटिव पे ले जाते हो। दिल का ताड़ बन जाता है समटाइम आपके रिलेशनशिप में बातों का। आजकल कुछ ऐसे ही चल रही है एनर्जी कि हर बात शुरू तो नॉर्मल होती है मे बी, लेकिन बात जो है लड़ाई झगड़ों पे जाके एंड होती है। तो मतलब आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में हो रहे हैं राइट नाउ, ऐसा कुछ यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं आप लोगों के बीच में एक दूसरे को लेके। मतलब आप लोग डिसलाइक कर रहे हो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो हो उनको डिसलाइक करते हो, आप उनको पसंद नहीं करते हो। दैट्स व्हाई यू बिकम समथिंग लाइक सम टाइम लाइक ज्वालामुखी, चंद्रमुखी बन जाते हो। सही है, अब आप मेल हो तो भी चंद्रमुखी बन जाते हो। आपका नेचर जो है बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है भाई। उनको आपका नेचर, आपका बिहेवियर जो है उनको समझ में नहीं आता। सम टाइम आप कैसा रिएक्ट करते हो, कौन सी बात उनकी आपको कब बुरी लग जाती है, दे डोंट नो। तो व्हाट दे फील लाइक कि यार, मतलब रिलेशनशिप में वैसे अगर हम देखें तो बोला, रिलेशनशिप में अपनों के साथ में सोच समझ के फिल्टर लगा के नहीं बोला जाता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, लेकिन उनको आपके साथ में अगर कुछ बोलना होता है ना तो उनको फिल्टर लगाना पड़ता है। जैसे कि अपनी अपनी वाणी के ऊपर, जबान के ऊपर एक साइलेंसर उनको लगा के चलना पड़ता है। अब पता नहीं उनका साइलेंसर कब हट जाता है, वो भी आर्गुमेंट में आ जाते हैं।
आप भी आर्ग्यूमेंट में आ जाते हो। तो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में हो जाती हैं। कुछ लोगों के बीच में इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। हाँ, कहते हैं जो इंसान गुस्से में हो ना, उसके हाथ में तलवार नहीं देनी चाहिए, वो पता नहीं क्या कर देगा। इस वक्त कुछ ऐसा ही आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए फील कर रहे हैं कि आप गुस्से में हो और आपके हाथ में तलवार है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कयामत वाली एनर्जी बन जाती है, खतरनाक वाली। आपके पर्सन आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं, यानी आप उनसे जो हो गुस्सा खाए बैठे हो, भरे बैठे हो उनके लिए, अपने मन में कुछ रिवेंज लेके बैठे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। तो आपके अंदर ना जैसे किसी बात का इनसे बदला लेना है, आप चाहते हो कि इस व्यक्ति से मैं बदला लूँ, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। तो जब मे बी ये मेरे पास चल के एक बार आ जाए, एक बार मुझसे बात कर ले, देन मैं इसकी बैंड बजाती हूँ, ये बैंड बजाता हूँ। तो आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो सामने वाला जो है वो डर रहा है आपसे। वो अपना रिवेंज नहीं, मतलब आपका जो रिवेंज है वो कामयाब नहीं होने देना चाहता, वो अपनी बैंड नहीं बजवाना चाहता। उसको डर लगता है, उसको इस बात से भी डर लगता है कि यार मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपके सामने। अगर ये आपके सामने आके बात कर लेंगे ना खुद से, तो इनकी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। एक तो ये खुद को सेव कर रहे हैं, दूसरी अपनी वैल्यू को जो है लुटने से बचा रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर आपके सामने ये व्यक्ति आ गया या आ गई, तो आप इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दोगे। समवेयर ये है एनर्जी। तो दैट्स वाई व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे इस कनेक्शन में ना अभी फिलहाल प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू, अगर मैं देखूँ प्यार भी है इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है, आप लोग लवर हो सकते हो, एक दूसरे के हस्बैंड हो सकते हो, वाइफ हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, है ना, फैमिली पर्सन्स हो सकते हो। लेकिन उसके मन में आपके लिए मे बी उस वक्त जब वो आपके साथ में लड़ाई झगड़े कर रहे थे, तो उस वक्त उनकी भी एनर्जी कुछ फायरी थी, वो भी कुछ एकदम से आवेग में आ गए। लेकिन अभी उनका गुस्सा शांत हुआ है और वो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया उसको। लेकिन वो इस बात को लेके पकड़ के बैठ गए हैं कि आप जो हो आप नहीं भूले हो। आप उन्होंने बोल के वो कहीं न कहीं उनको पछतावा हो रहा है, लेकिन आप जो हो वो अंदर ही अंदर उन बातों को लेके बैठे हुए हो, झुलस रहे हो अंदर ही अंदर। तो जब आप अंदर ही अंदर उन बातों को लेके बैठे हो और निकाल नहीं पाए हो, तो आप इनसे जुड़ना क्यों चाहोगे, या फिर आप इनसे प्यार क्यों कर पाओगे? या फिर आप इन अगर ये आपकी तरफ आएँगे तो फिर आप वही चीज़ करोगे जो उन्होंने आपके साथ में किया था। तो ये व्यक्ति ना व्यूअर्स इसी वजह से कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में तालमेल सा नहीं फ़ील कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। और आर्ग्यूमेंट भी बढ़ने की संभावना यहाँ पर बड़ी ज़ोर से नज़र आ रही है आपके पर्सन को, कि अगर मैं गया या गई तो आर्ग्यूमेंट तो होंगे ही, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। हील नहीं हो पाएँगे, मतलब जो चाह रही हैं चीज़ें हील हो, वो हील नहीं हो पाएँगी। तो इसी वजह से व्यूअर्स आपके जो पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने का अगर प्लान भी बनाते हैं ना, तो वो प्लान को रोक दिया उन्होंने। ऐसा यहाँ पे कुछ फ़ील हो रहा है। चाह तो रहे थे कि यार मतलब उनका तो अपना परसेप्शन थोड़ा चेंज तो हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको आपकी तरफ से जो परसेप्शन नज़र आ रहा है, वो चेंज नहीं नज़र आ रहा, बल्कि और बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा इन कार्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा क्लियर करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? उनकी एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड की सबसे पहले आई थी, क्या बता रही है? ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी किस में आया है? पॉलिटिक्स में। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, देखो चोर को आप अपने घर में लाके रखोगे? पहले ये बताओ। आपको पता है ये व्यक्ति चोर है और आप उस पे बिलीव करोगे और वो कहेगा कि यार मुझ पे बिलीव कर लो, मैं चोर हूँ और मुझे अपने घर में रख लो, मुझे अपने साथ रख लो, ठीक है? मैं तुम्हारे घर में चोरी नहीं करूँगा। तो क्या बिलीव करोगे? या मैं सुधर चुका हूँ? आपको पता है ये व्यक्ति सुधरा नहीं है, इस व्यक्ति ने सबके साथ में ऐसा किया है। आपके साथ में पहले भी कर चुका, आपके घर में भी डाका डाल चुका है। क्या आप उसे अपने घर में रखोगे? नहीं, मन में डर आएगा। वही आपके जैसे रिलेशनशिप में है कि आपके पर्सन जो है आपको एक झटका दे चुके हैं, बहुत सॉलिड झटका, जिसने आपकी नाव के अंदर बहुत सारी तलवारें घुसाड़ दी, है ना? अब नाव में तलवारें, समझ लो आप क्या हिसाब किताब है कि नाव कभी भी डूब सकती है, छेद हो गए ना, ट्रस्ट की नाव में छेद हो गए।
जिस नैया में आप दोनों चल रहे हो उसमें छेद हो गए, अब वो कभी भी डूब सकती है, तो उसमें ट्रस्ट होगा नहीं कि यार कैसे बैठूं इसके अंदर, दोबारा डर लग रहा है मुझे तो, है ना। तो इस कनेक्शन में वही है कि आप लोगों में इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, बेसिकली आपके दिल में, आपके अंदर इतना डर बैठा हुआ है इस व्यक्ति को लेके कि इस व्यक्ति पे भरोसा करके फिर से इसको अपनी ज़िंदगी की नाव दे देना हाथ में कि ले भैया तू मुझे किनारे पे लगा दे, मेरी कश्ती को किनारे पे लगा दे, मुझे उतार दे दूसरे के पार। आप दे पाओगे? नहीं। आपको पता है ये व्यक्ति मुझे पहले भी मुझे ट्रिगर कर चुका है, मेरे पेट पे खंजर भोंक चुका है और मैं इसको फिर से भरोसा कर लूँ, नहीं हो पा रहा है। तो वो व्यक्ति आपके लिए ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि आप उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर रिवेंज की भावना है। आपको वो व्यक्ति इस समय दूध के धुले होके भी दिखा देना, आपको उन पे यकीन नहीं होगा। नहीं कर पाओगे आप उन पे। तो आप ना डर रहे हो या तो अंदर ही अंदर। बेशक हो सकता है उनके साथ में हो, हस्बैंड वाइफ होंगे तो हो सकता है एक साथ रह रहे हो, रिश्ते में हो या लिव इन में रह रहे हो, लेकिन मन में जो डाउट है ना, जो डर है, वो डर जो है वो ओवरकम नहीं हो पा रहा, वो इस रिश्ते को जो है हील नहीं होने दे रहा। और ये व्यक्ति इन चीज़ों को फील कर रहे हैं कि आप जो हो, आपके मन में कुछ ना कुछ इनको लेके डाउट चलते ही रहते हैं। आप इनसिक्योर बहुत रहते हो। आप उनको कह तो रहे हो कि आई ट्रस्ट ऑन यू, या तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, लेकिन उनको दिल से नहीं अपना पा रहे हो। आप उनको मान ही नहीं पा रहे हो अपना। क्यों? क्योंकि आपके साथ में झटके हो चुके हैं। तो जब कुछ ऐसा हो चुका है तो आप उनको कैसे अपने दिल में उतारोगे? जब जब तक दिल में जगह ना हो किसी के लिए, रिश्ते चलना बड़ा मुश्किल है। स्पेशली लवर्स का, हस्बैंड वाइफ का, ये जो रिश्ते हैं ना, ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर सिर्फ ट्रस्ट ही चलता है, कुछ और नहीं चलता, है ना। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आती है एक लड़के के पास में, क्यों? ट्रस्ट करके आती है। अपना परिवार छोड़ रही है, क्यों? ट्रस्ट के लिए छोड़ रही है। एक लड़का अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ में गुजारा, क्यों? ट्रस्ट के बल पे कि यार ये मेरी ज़िंदगी की मेरी हमसफ़र बनेगी और मुझे पूरी ज़िंदगी मेरे लिए लॉयल कमिटेड रहेगी। तो हर जगह रहती है चीज़ें, दोनों जगह, दोनों ताली दोनों हाथ से बजती है। कोई ऐसे व्यक्ति के साथ में एक कमरे में तो नहीं रह सकता जहाँ पर आपको लगे कि ये मेरा दुश्मन है और मुझे कभी भी ट्रिगर कर सकता है, मुझे हार्म कर सकता है। ऐसे के साथ में रहना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो वही आपके रिलेशनशिप में एक मे बी एक कमरे में हो, लेकिन हार्मनेस की जो भावना है ना कि यार ये मुझे कभी भी हार्म कर सकती है, चलो मैंने इसके साथ गलत किया, मुझे हार्म कर सकती है, इसलिए इसने मुझे कई बार ट्रिगर किया, ये फिर से मुझे ट्रिगर कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो ये हार्म दोनों के दिल में है, दोनों के मन में डर है। इसीलिए दोनों का जो एक दूसरे के लिए विश्वास है वो कायम नहीं हो पा रहा, ना आपके पर्सन का ना आपका। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? लवर्स। यस, यही चीज़ तो आपके पर्सन यहाँ पे मिस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यार आप जो उनको पहले जैसे प्यार करते थे या उनको समझते थे, अब वो चीज़ें इस रिश्ते में नहीं है। ये चीज़ें आपके पर्सन को एहसास करवा रही हैं। आपकी तरफ से जो एक्टिविटी हो रही है या जो एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं वो इनको एहसास करा रहे हैं। समटाइम्स साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है कि हम अपने दिल की बात को हमने कहना ही बंद कर दिया। हम तेरे लिए क्या फील करते हैं हमने कहना ही बंद कर दिया। तो आपकी तरफ से भी अगर ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना व्यूअर्स, ये और ज़्यादा खतरनाक है कि आप जो हो इनसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे, इनके साथ होना चाहते लेकिन बात नहीं करना चाहते। ये क्या बात हुई? तो ये चीज़ है कि कहीं न कहीं एहसास करवा रही है इनको कि यार अब इस रिश्ते में क्या बचा है? वो व्यक्ति ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है? माइंड। उनको मे बी अक्सर आपके साथ में आर्ग्यूमेंट करने पड़ जाते हैं या फिर आपके उनके साथ में अक्सर आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। आप दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं प्रीवियस पास्ट इश्यूज़ को लेके, या फिर जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है उसको लेके। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स इस वक़्त आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में देखो बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन का? कैसे डील करूँ? इनसे डील नहीं हो पा रहा, और जब इनसे चीज़ें डील नहीं होती ना तो ये बौखलाते हैं और ये गुस्सा करते हैं, ये भड़कते हैं, ये चीखते हैं, ये चिल्लाते हैं। देख रहे हो कितना बड़ा मुँह फाड़ रखा है। तो यही होता है कि इंसान ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता ना तो सामने वाले की वॉइस को दबाने की कोशिश करता है। तो आपके रिलेशनशिप में ये चल रहा है। चैरियट यहाँ पे क्यों आया है? माइज़र।
चाहते तो हैं वो व्यूअर्स आपके जो पर्सन है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें रिक्रिएट हो, मतलब शुरुआत हो जाए, बट हो नहीं पा रहा ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ऑलवेज इन दिस कनेक्शन यू फील लाइक इनसिक्योर। इस समय पता है आपका परसेप्शन क्या है आपके पर्सन के हिसाब से? अगर आप इनके साथ में हो तो आप जैसे कि कह रहे हो कि अब देख लें किससे रेजोनेट हो रही है, लेकिन है तो ज़रूर बात ये कि मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, मैं पैसा जोड़ लूँ, ये व्यक्ति मुझे जो है कभी भी धोखा दे देगा, तो मेरे पास पैसा तो होना चाहिए, ठीक है? मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, मतलब एक बार ये मेरे साथ में जुड़ जाए या जुड़ा हुआ है जब तक है, तब तक मैं पैसा बटोर लूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे धोखा देगी, धोखा दे के जाएगा। तो मतलब मेरे पास ना कुछ होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, मेरे अंदर जो इनसिक्योरिटी है ये इस चीज़ से ख़त्म होगी। तो व्हाट इज़ द प्रायोरिटी? प्रायोरिटी इज़ मनी, नॉट द लव। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाती है कि इस समय आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्या बनी हुई है, आप किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं उनको, देखो उनको ऐसा लगता है कि आपको पता है ये रिश्ता नहीं चलने वाला, ठीक है? तो नहीं चलने वाला, और कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर सेपरेट होना है तो चलो भाई अपनी सिक्योरिटी अपने फ्यूचर की बना लो। तो ये चल रहा है परसेप्शन, उनको ये लगता है कि आप अगर उनसे जुड़ रहे हो तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इशू या दिस रीजन, ठीक है? मनी मैटर, यू लव मनी रादर देन दिस पर्सन। एस ऑफ सोर्स यहाँ पे क्या बता रहा है? क्रिएटर। बस यही चल रही है इस कनेक्शन में कहानी। इधर क्वीन ऑफ सोडा है, इधर किंग ऑफ वेंट्स आया, इधर क्वीन ऑफ वेंट्स आया। दोनों एक ही एनर्जी में हो, दोनों अपने अपने आप को लेके इनसिक्योर हो, ये चीज यहाँ पे चल रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? अंडरस्टैंडिंग। यस, आपके पर्सन है ना, इसी वजह से अपने जो इमोशंस है वो खोल नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? ये चीजें हो रही हैं कि उनको जो है, अगर आपसे कनेक्ट होने का उनका मन भी कर रहा है ना व्यूअर्स, तो वो कनेक्ट हो नहीं पा रहे। उनको ये लग रहा है कि मे बी शायद आप उनको अब समझोगे ही नहीं। अगर वो आपकी, मैंने बोला ना, दूध में धुल के भी आ जाए तो भी आप उनको नहीं समझ पाओगे। तो ये चीज़ें आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, एक दूसरे को लेके सपोर्टिव नहीं हो पा रहे हो। बेसिकली रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट की ही ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ मिसिंग। वो इस कनेक्शन में प्योरली मिसिंग है। टू ऑफ सोर्स, एग्जिस्टेंस, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे होगा, ये सब चीज़ें हैं, या फिर वो कहाँ स्टैंड करते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके दिल में। नेक्स्ट कर देखो लवर्स का, तो समझ में तो आता है ना कि मतलब आपके दिल में उनके लिए जगह है नहीं है। और आप जो मनी को लेके इतना कंसर्न दिखा रहे हो, मे बी मैंने तेरे पर इतना खर्च किया है, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, या फिर चलो मैं बटोर लूँ, ये व्यक्ति अगर मुझे छोड़ देगा तो मेरा फ्यूचर सिक्योर कैसे रहेगा, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या क्या करूँगी, ये सब चीज़ें। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर ढूंढने की जगह कर रहा है, मतलब ढूंढ रहा है अपने आप को कि क्या हो रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, व्हाट दे नीड टू डू ऐसी सिचुएशन। लवर्स, लवर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या बता रहा है? इनर वॉइस, दिल में प्यार है, लेकिन उनको ये लगता है, देखो अब ये है व्यक्ति, ये सिनारियो आपकी रिलेशनशिप की रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? लेकिन एक चीज है, एक चीज और भी है जो इस रिलेशनशिप की सच्चाई है, लेकिन जो सरफेस पे नहीं आ पा रही, जो कि मन सिर्फ समझता है, ये मन चाहता है। उनको उनकी गट फीलिंग ये भी बोलती है, या उनका उनका मन ये भी बोलता है कि यार ये इनसिक्योर होके ये सब कुछ कर रही है, ये इनसिक्योर होके ये सब कुछ कर रहा है, बाकी इसके मन में मेरे लिए प्यार तो है। वो व्यक्ति जो है, आपका जो पर्सन है, बस इसी प्यार को यहाँ पे ढूंढ रहा है, ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उनको पता है कि ये सारी एक्टिविटीज अगर आपकी तरफ से हो रही हैं तो इसके पीछे सॉलिड रीजन है, क्योंकि आपके पर्सन के कर्मा ऐसे हैं। अब ऐसे व्यक्ति पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है जो कि गलत कर चुका है, मतलब किसी से धोखा खाने के बाद में फिर से उसके पास जाओ और कहो कि आ बैल मुझे मार, नहीं हो सकता ना। तो यही है, आपके पर्सन चीज को समझते हैं, समझ रहे हैं, एंड दैट इज बिकॉज ये व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि यार ये हुआ तो मेरे ही कर्मों से है,
ये सब कुछ जो चल रहा है इस कनेक्शन में ये मेरे कर्मों से चल रहा है, लेकिन फेड अप है, फ्रस्ट्रेट है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। दिमाग, ईगो फ्रस्ट्रेट करती है, परेशान करती है। इंसान की जो ईगो होती है ना, वो अपने ऊपर कुछ लांछन बर्दाश्त नहीं करती, ये नहीं पता, लेकिन ये चीज़ दिखाती है कि इन सामने वाला जो है अपने खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ही आपके पर्सन है, आपको भी आपके पर्सन को अगर आप कुछ बोलोगे या तुमने मेरे साथ में गलत किया, रियलिटी आप जानते हो, रियलिटी वो भी जानता है, ठीक है, लेकिन आपने बोल दिया, लेकिन वो व्यक्ति वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं कर सकता आप, क्योंकि अपने खिलाफ कोई भी व्यक्ति गलत बात नहीं सुनना चाहता आज के ज़माने में। वही इस कनेक्शन में है कि व्यक्ति जो है वो, उसकी ईगो जो है उसको गलत बात सुनने नहीं देती, उसको अपना गुनाह एक्सेप्ट करने नहीं देती। वो आपको आपके सामने ये नहीं बोल सकता कि मैंने ये चीज़ करी है तुम्हारे साथ में, क्योंकि ईगो आड़े आती है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इस व्यक्ति का मन भी है, वो इस कनेक्शन में जो प्यार है उसको भी कहीं ना कहीं समझ रहा है। देखो दोनों ही एस्पेक्ट चल रहे हैं इस कनेक्शन में, एक तरफ एक्सेप्टेंस भी चल रही है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस सरफेस पे नहीं आ रही। यानी अगर आप इनसे क्षमा की उम्मीद कर रहे हो कि यार ये व्यक्ति आके मुझसे माफ़ी मांग ले, तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस भी है कि हाँ मैंने गलत किया है। दूसरी तरफ ये भी एक्सेप्टेंस है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो है आप ये कर रहे हो इस वजह से कर रहे हो। तीसरी तरफ ये भी एक्सेप्टेंस है कि यार इस कनेक्शन में उसके लिए प्यार भी होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे लिए प्यार भी होगा, बस वही तलाश रहा है आपका पर्सन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? चेंज। वो इस कनेक्शन में चेंज लाना चाहते हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि उनको भी आपकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है उस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन वो ज़रूरत जो है उन्होंने अपने अंदर कहीं ना कहीं रखी हुई है। क्यों वो आपको नहीं दिखा रहे हैं अपनी ज़रूरत? क्योंकि अगर वो आपको दिखाएंगे तो मे बी जो है आप फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके सामने वो कमज़ोर होके नहीं दिखा रहे हैं, बस उनको डर लगता है अपनी कमज़ोरी आपके सामने ज़ाहिर करने का। लेकिन ये भी है व्यूअर्स कि वो आपको चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, फिर से वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ भी वो आपके पर्सन नहीं दिखा रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं छुप छुप के कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि काश यार ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए, जैसा कि उनकी गट फीलिंग कह रही है कि यार उसके दिल में अगर प्यार है तो मतलब क्या प्यार होगा तो वो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। ये मे बी हाल फिलहाल में ये एनर्जी चल रही है कि इतना प्रॉब्लम, इतनी टॉक्सिक एनर्जी हाल फिलहाल में है। कभी ना कभी तो मे बी आपका मन बदलेगा, तो हो सकता है ये कोई एफर्ट लगाएं आपका मन बदलने के लिए इन फ्यूचर। कोई ना फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यस, ये वही एनर्जी है, एफर्ट दिखाएंगे आपके पर्सन, सोच रहे हैं कि यार मैं कुछ तो ऐसा ज़रूर करूँगा कि उसका जो अपने लिए परसेप्शन बदलूंगा या बदलूंगी। तो ये व्यक्ति अगर से आपकी तरफ कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेंगे कि जिससे परसेप्शन बदले, क्योंकि ये परसेप्शन उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है संभालना, नहीं संभाल पा रहे। जो करंट परसेप्शन आपका उनके लिए बना हुआ नजर आ रहा है। सो ये चीज़ व्यूअर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पर्सन डुअलिटी की एनर्जी लेके चल रहे हैं। एक तरफ वो आपको देखो थोड़ा बुरा भी समझ रहे हैं, लेकिन बुरा समझने की वजह भी को भी ये बुरा समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनको बुरा समझ रहे हो तो किस वजह से बुरा समझ रहे हो, ये उस वजह को भी कह रहे हैं कि यार ये वजह गलत है, तभी तो वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये आपके पर्सन के इस समय के आपके लिए थॉट नज़र आ रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है ज़रा भी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। लेट्स सी फॉर योर सम अदर मैसेजेस। और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। भाई देखो, जाने तो नहीं देना चाहते आपके पर्सन, आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रुको, उनके साथ में रहो, हम साथ में हो सकते हैं। मतलब वही है, उनकी गट फीलिंग की बात आ रही है यहाँ पर, उनका दिल की बात आ रही है। पेन, सफरिंग अभी इस समय इनकी वजह से आपको बहुत मिल रहा है आपके पर, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं फिर भी वापस आना चाहता हूँ। क्रॉस रोड की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, लेकिन आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को लेके कंसर्न में नहीं है, कंसर्न में है। लेकिन आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि भाई मैंने भी कुछ सीमाएं अपनी लांग दी, दैट्स वाई आप इस एनर्जी में टैप इन कर गए। आप ऐसे हो गए, आपका नेचर बिहेवियर ऐसा हो गया, मे बी मनी माइंडेड हो गया, या अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न वाला हो गया। दे नो कि आप ऐसे नहीं हो, जस्ट सर्क्यूमस्टेंसेस ने आपको ऐसा बना दिया है। तो ये चीज़ आपके लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये है रीडिंग, आपके लिए रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, पर्सन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह बाय, टेक केयर।